हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ मदर्स प्राइड एकेडमी बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो इंतज़ार था फाइनली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म का, ठीक है, तो उसको लेके कल रात एनटीए ने बहुत बड़ा अपडेट निकाला है बच्चों। वो अपडेट ये है कि आपका जो सैनिक स्कूल का फॉर्म है वो फाइनली इतने इंतज़ार करने के बाद जो है वो आ चुका है बेटा। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आखिरकार सैनिक स्कूल के फॉर्म आ ही गए। फाइनली सैनिक स्कूल फॉर्म्स आर आउट नाउ फॉर द सेशन 2025। ठीक है, कि जो 2025 में जो एडमिशन्स होने वाले हैं उनके जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग सैनिक स्कूल के फॉर्म्स हैं वो कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिलअप कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है अपने, ठीक है, प्लस साथ ही साथ के अंदर कब उसकी लास्ट डेट है, कब उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, कितना टाइम अभी आप लोगों के पास में बच रहा है। इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिटेलिंग में डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, ताकि आपको और आपके पेरेंट्स को सभी को आइडिया लग जाए कि कितना टाइम फाइनली हमारे पास में है। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में अब आप कैसी अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट है वो बना सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि जो सैनिक स्कूल के फॉर्म्स हैं बेटा अपने, वो कौन सी वेबसाइट के थ्रू अपन भर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर अपने बेटा, यहाँ लिखा है exam.nta.ac.in। सो सिंपली जस्ट गो टू द गूगल बाबा और वहां पे आपको टाइप करना है exam.nta.ac.in। जो फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी योर सैनिक स्कूल फॉर्म फिलिप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर आज हम लोग जानेंगे कि क्या पैरामीटर्स हैं, क्या सब कुछ है। देखिए, तो सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस है हमारे पास में, उस नोटिस को हम लोग डाउनलोड करते हैं बेटा, और इस नोटिस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि एनटीए ने एक्चुअली हमारे को क्या नोटिस है वो दिया है बेटा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कल 24/12 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है बच्चे अपने। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर अपने, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट ऑल इंडिया स्कूल सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सेशन 25 इन द एडमिशन टू क्लास 6th एंड 9th। ठीक है, यानी कि क्लास 6th और 9th के लिए सैनिक स्कूल्स और न्यू सैनिक स्कूल्स जो कि अभी अप्रूव्ड हुए हैं हमारे, जो कि लास्ट 2 सालों से चल रहे हैं, उन दोनों स्कूल्स में एडमिशन के जो सारा सब कुछ प्रोसीजर है वो कौन कंडक्ट करवाने वाला है, हमारा एनटीए कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, बेसिकली डेट ऑफ एग्जाम, जो डेट होने वाली है बच्चे आपकी एग्जामिनेशन की, वो अभी एनटीए ने डिक्लेयर नहीं करी है। बट हाँ, ये चीज श्योर है कि टेंटेटिवली एट द एंड ऑफ द जनवरी इधर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपका एग्जामिनेशन जो है वो बच्चों हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ फैब तक आप लोगों का एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा। यानी कि आज की डेट से अगर हम लोग बात करके चलते हैं तो राइट नाउ वी हैव अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। ठीक है, नेट 1 मंथ अभी आपके पास में रहने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, बेसिकली आप सभी को पता है ऑलरेडी, और नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो हमारा ओएमआर बेस्ड होता है बेटा। ठीक है, यानी जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो हमारा ओएमआर बेस्ड रहने वाला है। ठीक है बेटे, दूसरी इसके बाद में क्या है कि एग्जामिनेशन सिटीज 190 अक्रॉस द इंडिया एज मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, बेसिकली 190 सिटीज यानी ये मान के चलो इंडिया की मेजर मेजर मोस्ट सिटीज के अंदर एनटीए का एग्जामिनेशन सेंटर है वो रहता है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लास 6 की एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन कौन बच्चे क्लास 6 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बच्चों एनटीए का सिंपल सा फंडा ये है, उनका रूल ये है कि जो कैंडिडेट्स ऑन 1 अप्रैल 10 to 12 ईयर्स के होंगे, यानी कि ठीक है एज ऑफ 31 मार्च 2025 को, यानी कि अभी जो आने वाली है 31 मार्च 2025 की, उस टाइम पे बच्चा हमारा 10 to 12 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है कुछ है तो मैं एक बार आपको डिटेलिंग के अंदर अगर आप जानना चाहें तो मैं बता दूं कि यानी कि 31 मार्च 2015 को जो बच्चे हमारे 10 से 12 साल के हो रहे हैं बेटा, ठीक है, यानी कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक के बच्चे हमारे बच्चे 1/4 2000 1/4/2013 से लेके 31/3/2015 तक के बच्चे। ठीक है, यानी 31/3/2015 तक के बच्चे जो हैं वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए बेटा।
ठीक है। वहीं आप अगर हम लोग क्लास 9th की बात करें मेरे बच्चों, किसकी? क्लास 9th की बेटा। क्लास 9th में क्या है, वही 31 मार्च को अपने बच्चे जो 13 to 15 ईयर्स के हैं वो होने चाहिए। क्लियर। अब आप बात कर लेते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। यानी कि जो बच्चे हमारे जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, या डिफेंस पर्सन, सर्विस पर्सन हो, या हमारे एक्स सर्विसमैन हो, उनकी फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है बच्चों? 800 रुपीज रहेगी। क्लियर। इसके बाद में SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी फॉर्म फीस अपने 650 रहने वाली है बच्चों। ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन हमारा कल से यानी चालू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हमारा 13 जनवरी है बेटा। यानी कि देखो, हर साल हमारे को अप्रॉक्स 1 मंथ मिलता था, अब की बार 1 मंथ हमारे को जो है वो नहीं मिल रहा है बेटा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स को कंप्लीट करिए, या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप मदर स्ट्राइड की टीम के थ्रू भी वो सारी चीजें कंप्लीट है वो करवा सकते हैं बेटा। दूसरी चीज, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 14 का रात को 12 बजे तक का टाइमिंग दिया है इन्होंने। ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? scheme duration medium syllabus of examination list of सैनिक school new सैनिक schools and their tentative intake reservation of seats exam cities passing requirements important dates etc related to the exam are contained in the information bulletin। यानी ये सारी चीजें information bulletin में हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम बताएंगे कहां से होगी। कैंडिडेट who desire to appear in the exam may ready the detailed information, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। and apply the online सैनिक school form from here। ठीक है। फी इज ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू बी पेड। करेक्ट, डेफिनेटली एग्जाम देंगे तो भैया फीस तो पेड करनी ही पड़ेगी हमारे को। अब देखो, सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो चलो हमारा नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें हो गई हैं बेटा। नेक्स्ट बात अगर हम करके चले तो भाई एक्चुअल में बता तो दिया सर, फॉर्म भरे कहां से हम लोग, अब कैसे पता चलेगा हमारे को? तो उसके लिए क्या है कि दोबारा उस वेबसाइट पे आना है हमारे को और क्लिक करना है इसके ऊपर। बड़ी प्यारी वेबसाइट है बेटा, ये देखो क्या करना है इसके अंदर हमारे को। यहाँ पे बेटा है कि दिया हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में ऊपर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन की हम बात कर रहे थे सारी चीजों की, वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं बेटा। दूसरी चीज ये कैटेगरी वाइज सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो डेट ऑफ बर्थ जो हमने बताई थी 1/4/13 से 31/3/15, वो सब कुछ इसमें आ गई है बेटा। क्लियर। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चे, जो कि सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखो मैं बता दूं आप लोगों को। यहां देखिए, इधर 2-4 चीजें लिखी हैं, वो आपको मस्ट है स्टडी करना। देखो बच्चे, बेसिकली जब ये फॉर्म भरा जाएगा हमारा किसका? सैनिक स्कूल का, तो उसके लिए क्या होता है? स्कैन फोटोग्राफ चाहिए आपको, थंब का इंप्रेशन होना चाहिए आपका, सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट। इसके बाद में स्कैन फोटोग्राफ शुड बी 10 to 200 KB, फाइन, ओके। स्कैंड साइज ऑफ स्कैन थंब शुड बी 3 to 30 KB, ओके बेटा। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी 4 to 30 KB, ओके बेटे। साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन। सर्टिफिकेट्स बात करते हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है बच्चे, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाइड होता है तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाइड करेंगे। ठीक है। अगर आप जैसे, और दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब बच्चों का होने चाहिए, जिसको रेसिडेंशियल नेटिविटी भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर। थर्ड हमारे पास के अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल का नेटिविटी हो गया, और थर्ड हमारा होता है बर्थ सर्टिफिकेट। ये तीनों सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और जो बच्चे हमारे डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के जो है बेसिकली सर्विंग सर्टिफिकेट बनता है अपने। ठीक है। जो उनके फादर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में ऑलरेडी सर्विस पे हैं, तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, जो डिफेंस कोटा से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। और जो बच्चे डिफेंस कोटा में अंदर है लेकिन उनके फादर एक्स सर्विसमैन है, तो उनको वहां पे पीपीओ की कॉपी अप्लाई करनी है बेटे, ताकि उनको डिफेंस कोटा का रिजर्वेशन है वो मिल सके बच्चों अपने। ठीक है। ये देखो, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट की, ये सब कुछ लिखी हुई है बच्चे यहाँ पे। तो बस ये सारी चीजें करनी है यहाँ से। और ये दे रखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ से आप सारी चीजें जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है सारे बच्चों को? होपफुली की सारी जो डिटेल्स हैं, जो भी हम बताना चाह रहे थे, वो सारा सब कुछ ऑलरेडी सब बच्चों को क्लियर होगा। राइट बेटे, कि मैंने सारी कंडीशंस पढ़ ली, और उसके बाद में यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ये देखो, ये बेसिकली कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, डिजी लॉकर की है। ठीक है। डू नॉट डिजी लॉकर अकाउंट एक्सेल। ठीक है। तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन चूज करके अपनी एज पर द सुटेबिलिटी, कि आप लोगों के लिए क्या सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें प्रोसीज हैं वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मदर्स प्राइड के साथ और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अगर कोई चीज जानना चाहते हो, कुछ भी है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गिव आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ एवरी कैंडिडेट और द पेरेंट्स।
ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे, हाँ एक चीज रह गई कि हम लोग इतने टाइम ड्यूरेशन में कैसे कंप्लीट करें। तो बेसिकली सिंपल है बच्चों, टेस्ट सीरीज आप लोग लीजिए, नहीं है तो वी विल गाइड इट टू यू, वी विल प्रोवाइड यू कि कहां से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो बच्चों आप लोग, ठीक है। टाइम अगर हमारे को भी मिला है थोड़ा सा, 1 महीने का और, तो आपको उसमें अपना 100% देना है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, टाटा बाय बाय, बाय एवरीवन।